Hello students, how are you? I hope you will fine. Welcome to DSS online classes. This is 11th Commerce and first chapter is continue. फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था कंपैरिजन बिटवीन द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। तो जैसे आप लोगों को पता है, जानकारी है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज़ मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस इज नॉट बिजनेस एक्टिविटी, दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और बिजनेस को जो है फिर से इसको जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आपका एक जो इंडस्ट्री है एंड दूसरा कॉमर्स है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को दे आर डिवाइड, द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, इट इज़ नोन एज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एंड बिजनेस इज़ अगेन फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ नोन एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और आज का हमारा टॉपिक यही है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पे दिया हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ 1.7 आप लोग देख सकते हैं कि वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप, दैट इज़ नोन एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इंडस्ट्री एंड व्हाट इज़ कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या है, थोड़ा सा हम लोगों ने पिछले क्लास में इसके बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया था। व्हाट इज़ इंडस्ट्री? इंडस्ट्री मीन्स रिफर टू, इट इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडस्ट्रीज ऑल द ऑपरेशंस जो भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं, जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, दे आर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स या कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज़ यूज्ड फॉर एक्टिविटीज़ इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेज एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, इंडस्ट्री जब भी हम इंडस्ट्री का नाम लेते हैं, चाहे इंडस्ट्री सुनते हैं, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में यही बात आता है कि हाँ, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, वहाँ पर जो है मटेरियल्स को जो है विभिन्न डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जो है उसको जो है कन्वर्ट किया जा रहा है यूज़फुल प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, जिसमें जो है टेक्निकल नॉलेज लग रहा है, स्किल लग रहा है और उसके थ्रू जो है कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को या फिर डिफरेंट स्टेज के थ्रू फाइनल गुड को प्रोसेस करके उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज़ प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। एज वेल एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो जो आपको इंडस्ट्री है, इट इज़ नॉट ओनली कंसर्न्ड विथ द मटेरियल्स। ठीक है, मटेरियल से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये साथ साथ में जो है नए किस्म का जो है ब्रीडिंग करना, नए किस्म का जो है एनिमल्स रेज करना, नए किस्म का जो है बीज बनाना, नए किस्म का जो फल बनाना, ये भी जो है हमारा जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। या तो हमने डिस्कस कर लिया था। और आप ये भी जानते हैं कि इस एग्जांपल दिया हुआ है, द टर्म इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो यूज टू मीन ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और ए रिलेटेड गुड्स। उसको भी हम इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मतलब ये हुआ कि कोई जो है फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की कोई कंपनी है, फर्म है, ABC कोई फर्म है, वो जो है कपड़ा बनाती है। ठीक है, ABC, और इस तरह के बहुत सारे कपड़े बनाने के जो है फर्म हमारे इंडिया के अंदर है, तो उसको कलेक्टिवली उस फर्म को क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, रिफ़र टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल। ठीक है, तो इसको भी हम इंडस्ट्री के रूप में हम लोग समझते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, इसके अलावा इन कॉमन पैरेंस सर्टेन सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस आर ऑल्सो रिफर टू एन इंडस्ट्री। ठीक है, मीन्स हमारे इंडिया में जितने बैंक सेक्टर है उसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? बैंक इंडस्ट्री बोलेंगे। हमारे इंडिया में जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर लाइक ICICI लोम्बार्ड हो गया आपका, ठीक है, उसके बाद से लाइफ HDFC का जो है आपका इंश्योरेंस हो गया, इस तरह तमाम जितने भी इंश्योरेंस फॉर्म है सो कलेक्टिवली इंश्योरेंस इंडस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। यहाँ दिया हुआ है कि इंडस्ट्रीज़ में बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। तो
पूरे इंडस्ट्री को उसके नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए, उसके नेचर, उसकी एक्टिविटी को देखते हुए इंडस्ट्रीज़ को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। अब वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है और टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होता है। फर्स्ट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, देखिए नाम से लग रहा है प्राइमरी मीन्स पहला इंडस्ट्री। दिस प्राइमरी इंडस्ट्री इज़ बेस्ड फॉर द अदर इंडस्ट्री। अब समझते हैं क्या है ये। दिस इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद द extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organisms, plants, etc. These are called the primary industry। मतलब वो एक्टिविटी जो नेचर से, जो अर्थ से जो है कुछ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करती है, प्रोडक्शन करती है और फिर जो है फिर उसके बाद फिर दोबारा रिप्रोडक्शन करती है, फिर जो है नया कोई गुड्स, कोई लिविंग थिंग्स जो है डेवलप करती है। ऐसी इंडस्ट्री क्या बोलते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है दिस इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब कि खनन करना। जैसे कि मान लो कि हम मट्टी निकाल रहे हैं, नदी में से मट्टी निकाल रहे हैं, दैट इज एक्सट्रैक्शन। हम आयरन ओर निकाल रहे हैं, हम कोल निकाल रहे हैं मट्टी में से, दैट इज एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और हम नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कर लीजिए कि प्लांट नर्सरी हो गया, इसके अंदर जो हम जो है नए नए प्लांट्स को हम उगाते हैं। ठीक है, पोल्ट्री फार्म हो गया। एंड रिप्रोडक्शन मतलब कि हम नए हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स बनाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, जिसके थ्रू जो हम नए नए किस्म के पौधे बनाते हैं, नए किस्म के जो है प्लांट बनाते हैं जिसके अंदर अच्छे फीचर्स हों। इस तरह के इंडस्ट्रीज़ को, इस तरह के एक्टिविटी को हम प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, और ये प्राइमरी इंडस्ट्री को भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरा हमारा क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। अब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? मीन्स एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर द बिजनेसेस दैट टेक ए रॉ मटेरियल्स, जो है रॉ मटेरियल्स लेती है, लाइक ऑयल हो गया, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स अर्थ से जो है वो एक्सट्रैक्ट करती है। द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स इंक्लूडिंग ड्रिल करके उसको निकालना है, पंपिंग करके निकालना है, क्वायरिंग एंड माइनिंग। क्वायरिंग मीन्स होता है बालू निकालना, पत्थर निकालना। ठीक है, जिसको हम क्वायरिंग बोलते हैं। माइनिंग जो होता है खनन करके जो है हम कोयला निकालते हैं या फिर जो है तेल निकालते हैं, दैट इज़ माइनिंग। ठीक है, ड्रिल करना, तो ये सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जाते हैं जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से किसी भी रॉ मटेरियल्स को। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ है, इस तरह के कामों में जो इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व है उसको हम एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। व्हाट इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री? मीन्स जैसे कि प्लांट नर्सरी हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, कैटल ब्रीडिंग हो गया, हॉर्स ब्रीडिंग हो गया, लंबरिंग हो गया। लंबरिंग मतलब लकड़ी काटने का काम। ठीक है, तो ये सब जो भी व्यक्ति जो है, जो भी पर्सन जो है इन सब कामों में जो है इंगेज्ड है, इसका मतलब उसका इंडस्ट्री क्या है? जेनेटिक इंडस्ट्री। जैसे बुक में लिखा हुआ है दिस इंडस्ट्रीज आर इंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स for their use in further reproduction. Seeds and nursery companies are typically example of genetic industry. In addition, activity of cattle breeding हो गया, farm हो गया, poultry हो गया, farm and fish hatchery हो गया, come under the genetic industry. ठीक है, तो बच्चों जो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री है, they are divided into 2 parts. First is extractive industry and second one is जेनेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट हमारा जो इंडस्ट्री का जो नेक्स्ट टाइप है, इट इज़ नोन एज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? दीज आर कंसर्न्ड विथ यूजिंग मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेट। ठीक है, अब सेकेंडरी इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री है। प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी मटेरियल्स प्राप्त हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे क्रूड ऑयल जो है निकला है,
तो क्रूड ऑयल से जो है पेट्रोल ही बनता है, लुब्रिकेंट भी बनता है, डीजल ही बनता है, बहुत सारे ऑयल बनते हैं उससे। तो क्रूड ऑयल क्या है, वो जेनेटिक इंडस्ट्री से निकला हुआ है। अब क्रूड ऑयल से जब हम पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, लुब्रिकेंट बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा वो कौन सी इंडस्ट्री बनाता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री बनाता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल्स, मतलब वो मटेरियल्स जो हमको जेनेटिक इंडस्ट्री से मिला है, विच हैव ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड एट द प्राइमरी स्टेट, ठीक है। दिस इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजप्शंस। तो ये इंडस्ट्री जो होता है प्राइमरी इंडस्ट्री से जो उनको रॉ मटेरियल्स मिला हुआ, उस रॉ मटेरियल्स को फर्दर प्रोसेस करके विद द वेरियस स्टेजेस उसको जो है फाइनल प्रोडक्ट बना करके कंज्यूमर तक पहुंचाता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया आपका, ठीक है, लुब्रिकेंट हो गया आपका, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्रीज यूनिट्स। फॉर एग्जांपल माइनिंग ऑफ आयरन और इन इज़ ए प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है। तो और निकालना, आयरन ओर आप जानते ही हैं, आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। आयरन ओर ये जो है इम्प्योर फॉर्म में आयरन होता है, इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इसको जो इस इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाता है, हटाने के बाद से जो है आयरन जो निकलता है, उस आयरन को जो है उससे स्टील बनता है, ठीक है। मतलब फर्दर मेजर स्टील्स बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स इज ए सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में बी फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री करता है। और सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी जो है आगे कई भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो भागों में डिवाइड किया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। हम देखते हैं कि सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो पहला भाग, जो पहला पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, क्या होता है, नाम से लग रहा है मैन्युफैक्चर करना, बनाना, ठीक है। दिस इंडस्ट्रीज आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स थ्रू प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड दस क्रिएटिंग फॉर्म यूटिलिटीज़, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री। और सेकेंडरी इंडस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो मटेरियल्स मिला हुआ है उसको प्रोसेस करके जो है हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं फर्दर, मतलब कि अल्टीमेट कंजप्शन के लिए। दे ब्रिंग आउट डाइवर्स फिनिश प्रोडक्ट दैट वी कंज्यूम, ठीक है। और उस प्रोडक्ट से जो है, जो प्रोडक्ट मिला हुआ है प्राइमरी इंडस्ट्री से, उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और उस प्रोडक्ट से जो है वो डाइवर्स प्रोडक्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल हो गया, तो क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, दैट इज़ डाइवर्स। पेट्रोल हो गया आपका, लुब्रिकेंट हो गया, डीजल हो गया, तो डाइवर्स प्रोडक्ट बनता है उससे, ठीक है। उसको हम, तो ये कौन सा करता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री करता है। और यूज़ थ्रू द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स और ए पार्शली फिनिश्ड मटेरियल्स। पार्शली फिनिश्ड मटेरियल का मतलब ये होता है कि वो मटेरियल टोटली जो है फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, अभी वो कंजप्शन के योग्य नहीं है, वो फर्दर जो है किसी दूसरे के पास जाएगा और उसको जो है कम्प्लीटली उसको जो है कंजप्शन के लायक बनाया गया। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम जो है पार्शली फिनिश्ड मटेरियल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को जो है फर्दर जो है चार भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। वेरी आसान है, लेकिन इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। बहुत से बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि एनालिटिकल और सिंथेटिक इंडस्ट्री में कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। आपको ध्यान समझना है व्हाट इज़ एनालिटिकल इंडस्ट्री। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है विच एनालाइजेज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल्स, ठीक है। एक ही मटेरियल से जब हम कई तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, सेपरेट करते हैं, तो इस तरह के एक्टिविटी को हम जो है, जो ये एक्टिविटी परफॉर्म करती है उस इंडस्ट्री को हम एनालिटिकल इंडस्ट्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, अभी कई बार मैंने एग्जांपल दिया अभी, कि क्रूड ऑयल हो गया, तो एक मटेरियल है, तो उस मटेरियल से जब हम पेट्रोल बनाते हैं, उसी मटेरियल से जब हम जो है डीजल बनाते हैं, उसी मटेरियल से हम लुब्रिकेंट बनाते हैं, ठीक है, एक ही मटेरियल से, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री कहलाता है। साफ साफ लिखा हुआ है एनालिटिकल इंडस्ट्री विच एनालाइजेज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल्स। यहाँ पर सेम मटेरियल्स क्या हो गया हमारे एग्जांपल में, क्रूड ऑयल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट द सिंथेटिकल इंडस्ट्री, इसमें क्या है, विच कंबाइन वेरियस इंग्रेडिएंट, जस्ट इसका उल्टा है। एनालिटिकल इंडस्ट्री का जस्ट ये अपोजिट है। सिंथेटिकल इंडस्ट्री का क्या होता है कि वेरियस इंग्रेडिएंट को मिला के कोई एक प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट्स
इनटू न्यू प्रोडक्ट इन द केस ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट क्या एक प्रोडक्ट है, लेकिन सीमेंट को बनाने में जो है बहुत से मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसको ऐड करके उसको जो है एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट नोन एज अ सीमेंट। ठीक है। जो थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड जो डिवाइड किया गया है दैट इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेस मीन्स जिस प्रोडक्ट को बनाने में कई स्टेजेस को पार करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर। आप शुगर मिल का विज़िट करिए, वहाँ पर शुगर जो है कई स्टेजेस से होकर गुजरता है और तब जाके जो है वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। उससे तो पेपर हो गया, पेपर भी जो है कई स्टेजेस से होकर गुजरता है, तब उसके बाद से फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज़ को क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। साफ साफ प्रोसेस मतलब पासिस टू द वेरियस प्रोसेस, ठीक कई स्टेजेस से होकर वो प्रोडक्ट गुजरता है, तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। थर्ड दिया हुआ है असेंबलिंग इंडस्ट्री, नाम से लग रहा है असेंबल करना। ठीक है। जैसे कि आप जैसे मोटर बाइक आप जब परचेस करते हो, ठीक है, तो ये मोटर बाइक जो है एक जगह असेंबल होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बजाज हो गया, ठीक है, या हीरो हो गया, चाहे होंडा हो गया कंपनी, ठीक है, तो इनके बहुत से सब्सिडरी कंपनीज़ होती हैं। आपके दिमाग में सब्सिडरी कंपनी होता क्या है, हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो दिल्ली के अंदर सपोज़ कर लिए होंडा का, हीरो का जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, तो वहाँ पर बस के इंजन बनता है और बाकी जो भी पार्ट्स हैं वो उसके सब्सिडरी कंपनीज़ के अंदर बनते हैं। और सब्सिडरी कंपनी हरिद्वार के अंदर है, सिडकुल में, ठीक है। तो उसका हेडलाइट हो गया, सीट कवर हो गया, लॉक हो गया, ठीक है, इंडिकेटर हो गया, लेग गार्ड हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अलग सब्सिडरी कंपनीज़ के अंदर बनती हैं। और जो आपका जो हीरो कंपनी जो है वो बस केवल इंजन बनाता है, और बाद में जो है इस सब्सिडरी कंपनी से ये पूरे मटेरियल्स जो है असेंबलिंग इंडस्ट्री के पास जाती है और वहाँ पे असेंबल होता है वहाँ पर, और तब जाके फाइनल प्रोडक्ट बना जाता है। ठीक है। तो वही बता रहे हैं असेंबलिंग इंडस्ट्री मीन्स विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट पार्ट टू मेक ए न्यू प्रोडक्ट एज इन द केस ऑफ टेलीविज़न, कार एंड कंप्यूटर। ठीक है। तो टेलीविज़न हो गया, कार हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो इसमें जो है इनको सबको असेंबल करके तब जाके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज नोन एज असेंबलिंग इंडस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, दिस आर ऑल द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब जो है देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो भाग में डिवाइड किया गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को अगेन जो है चार भाग में डिवाइड किया गया है आपका, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। अब जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री का सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाम से लग रहा है द इंडस्ट्री विच आर कंसर्न engaged to the construction of building, dams, bridges, road, tunnels, canals। ठीक है। तो इस तरह के जो है वर्क को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बोलते हैं। इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्चर्स स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो इसके अंदर मेन रोल किसका रहता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का, जो इंजीनियर्स हो गए, जो आर्किटेक्चरल हो गए, जो है ब्लूप्रिंट बनाते हैं, बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट बनाते हैं, डैम का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद से जो इंजीनियर्स जो है अपना वर्क करते हैं। दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब जो है लास्ट हम लोगों ने पढ़े प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब जो लास्ट जो इंडस्ट्री का टाइप जो है ट्रेशरी इंडस्ट्री। ट्रेशरी में सर्विस इंडस्ट्री। और हम जानते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री जो है हमारे बिजनेस को जो सपोर्ट करते हैं, हमारे बिजनेस की एक्टिविटी को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, ताकि बिजनेस एक्टिविटी को स्मूथली रन करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। चाहे वो मनी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एडवर्टीज़मेंट की प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो इस तरह का सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है उसको हम ट्रेशरी इंडस्ट्री बोलते हैं। सो दीज आर कंसर्न्ड विथ प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। समझ में आ गया। तो ये ट्रेशरी इंडस्ट्री जो है प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं उनके वर्क में, ताकि उनके वर्क में कोई जो है ऑब्स्टिकल्स क्रिएट ना हो, कोई बाधा क्रिएट ना हो। एज वेल एज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द ट्रेड, और साथ साथ ट्रेड में भी। ट्रेड क्या होता है आप जानते हैं, ट्रेड मीन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो गुड परचेस करना और उसको जो है कस्टमर को सेल करना, दैट इज़ ट्रेड। इसको हम ट्रेड बोलते हैं। ठीक है। जैसे आपको दुकानदार हैं, दुकानदार क्या है, ट्रेडर है। होलसेलर क्या है, ट्रेडर है। ये जो खुद गुड्स नहीं बनाते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डायरेक्टली परचेस करते हैं और जो है अपना प्रॉफिट मार्जिन कमा करके जो है हम तक पहुँचाते हैं, दैट इज़ नोन द ट्रेड। वही लिखा हुआ है
These industries provide services facilities. As business activities, they may be concerned part of commerce. Because as auxiliary to trade, these activities assist trade include in this category ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयरहाउसिंग हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया, पैकेजिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया. दीज आर ऑल नोन एज द टर्शियरी इंडस्ट्री. और इसको हम जो है कॉमर्स भी कहते हैं. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया व्हाट इज़ कॉमर्स. कॉमर्स क्या करता है? इट रिमूव ऑल द ऑब्स्टिकल्स विच कम इन द पाथ ऑफ द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस. ठीक है, चाहे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वेयर हाउसिंग की प्रॉब्लम हो, चाहे बैंकिंग की प्रॉब्लम हो. अब बैंक क्या है? बैंक हमारे बिजनेस को जो लोन प्रोवाइड करता है, बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. ठीक है, हमारे पास बहुत से डिमांड है, कंज्यूमर ने हमको डिमांड दिया है प्रोड्यूस करने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं. ठीक है, तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? बैंक से लोन लेंगे. ठीक है, इंश्योरेंस क्या करता है? हमारे गुड्स को जो है इंश्योर्ड करता है. अगर बाय द वे आग लग गया, चोरी हो गया, अगर मेरा गुड्स इंश्योर्ड रहेगा तो उसका क्लेम मुझको मिल जाएगा. तो कम्युनिकेशन जो है कस्टमर और प्रोड्यूसर के बीच में बराबर कम्युनिकेशन जो है अगर बराबर रहेगा तो कस्टमर अपने ग्रीवेंसेस को, अपने शिकायतों को जो है प्रोड्यूसर तक पहुंचाएगा. प्रोड्यूसर उनकी बातों को समझेगा और उसके अकॉर्डिंगली जो है अपने प्रोडक्ट को जो क्या करेगा? बनाएगा. ठीक है, इस तरह से पैकेजिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया. दीज आर ऑल कम अंडर द टर्शियरी इंडस्ट्री. सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है ख़त्म हो गया. ठीक है, यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को जो है बिजनेस को जो दो भागों में डिवाइड किया गया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. फिर इंडस्ट्री को जो फर्दर डिवाइड किया गया 3 भागों में. कॉमर्स में हम लोग पढ़ेंगे अभी ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड. ठीक बच्चों. अच्छा, यहाँ पे बॉक्स में दिया एक चीज़ आप लोग देख लीजिए. यहाँ पर देखिए कि बिजनेस फंक्शंस एट इंटरप्राइजेज लेवल. ठीक है, बॉक्स में दिया हुआ ये जो एडिशनल नॉलेज है आपको जो है देखना पड़ेगा. ठीक है, बिजनेसेस प्रैक्टिसेस एट इंटरप्राइजेज लेवल, मतलब इंटरप्राइज लेवल पर बिजनेस कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करती है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं. क्या इंटरप्राइजेज लेवल पर जो है कौन कौन से बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होती हैं. जैसे दिया हुआ है, बिजनेस इंक्लूड्स ए वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड बिजनेस इंटरप्राइजेज और फॉर्म्स लाइक फाइनेंसिंग, प्रोडक्शंस, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट are the 4 major functions which are performed by business enterprises. तो इंटरप्राइजेज लेवल पर कौन कौन से बिजनेस फंक्शन बेसिकली परफॉर्म होते हैं यहाँ पर दिया हुआ है. फाइनेंसिंग दिख रहा है आप लोगों को, फाइनेंसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है कि एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड फंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ से जो है पैसे, कौन कौन से सोर्स अवेलेबल हैं उस बिजनेसमैन के पास जहाँ से उसको पैसे मिल सके. दैट इज़ नोन द फाइनेंसिंग. हम बैंक से ले सकते हैं. अगर हमारा बिजनेस जो है कंपनी फॉर्म में है तो हम जो शेयर इशू कर सकते हैं, हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं, हम पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हैं. ऐसे बहुत से सोर्स है, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के. ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो कंपनी अपने फाइनेंशियल नीड्स को फुलफ़िल करती है. ये फंक्शन परफॉर्म करती है. प्रोडक्शन को ऑब्वियसली प्रोडक्शन करेगी. मार्केटिंग मतलब कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना. मार्केटिंग मतलब ये होता है कि जब भी प्रोड्यूसर्स के दिमाग में जब कोई नया आइडिया आता है कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, तभी से जो है उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है. और जब कस्टमर तक पहुंचने के बाद, जब कस्टमर कोई शिकायत करता है, चाहे उस प्रोडक्ट का जो है शिकायत करता है, वहाँ तक जो है मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म होती है. मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर आपका एडवर्टाइजिंग हो गया, आपका मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर आपका जो है कम्युनिकेशंस हो गया आपका. ठीक है, तो ये हमारा एडवर्टाइजिंग पार्ट. एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कि देखिए हर एक कंपनी के अंदर क्या होता है, एक HR डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. इसका मेन वर्क होता है क्या कि इंटरव्यू लेना, जो इसका नया सिलेक्शन किसी एम्प्लॉय को करना है, किसी कैंडिडेट का नया सिलेक्शन करना है, उसके लिए इंटरव्यू लेना है, उसका डेवलपमेंट प्रोग्राम करना, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसका सैलरी के बारे में, सैलरी का हिसाब किताब रखना. मतलब कि जितने भी एम्प्लॉय किसी ऑपरेशन के अंदर उसका पूरा का पूरा हिसाब किताब रखना, सैलरी से लेके, छुट्टी से लेकर के,
ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग देना उसका, तो हर एक चीज़ जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली फंक्शन जो है एंटरप्राइज लेवल पर एक बिजनेस परफॉर्म करती है। सो स्टूडेंट्स, आज तक इतना ही। हम लोग जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसके बाद जो टॉपिक दिया हुआ है कॉमर्स डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए गुड डे। और कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं।